सो हेलो किसके चैनल में लोगों का स्वागत है सभी का एक और वीडियो में। आज अपन उसके थर्ड में फेवरेट वाले घर की तरफ मैं जा रहा था और तुम लोग जॉयस्टिक देख के पता चल गया होगा तुमको कि मैं सोलो खेल रहा हूँ, क्योंकि ये ग्लिच भाई पता नहीं सोलो में से कब जाने वाला है। मुझे इसकी करनी पड़ती है। एक मैंने उठा ली और यहाँ आसपास कोई बंदा नहीं था, लेकिन बंदा है, बंदा बिल्कुल है। वो बिल्कुल चुपके से नीचे भागे से पता था मुझे गन मिल चुकी है और मैं उसके पीछे पड़ता हूँ। बैड लक यार, इस बंदे को कुछ मिल नहीं पाया यहाँ पे, और मिलेगा भी कैसे भाई। फेवरेट घर किसका है जरा तुम बता दो मेरे से। तो एक के मिल जाती है अपने को, एक नहीं दो एक के मिल जाती है। देखो मेरे को याद था ऊपर 2 गन थी, इस बंदे के चक्कर में भूल गया था। चलो 2 एक के मेरे को मिल चुकी थी। मैं इस वाले घर में देखो लूटने आया, मतलब ऊपर तक मैं मस्त चिल करके लूट रहा था, लेकिन मुझे क्या पता था मेरे बगल में, मतलब मेरी बगल में जो घर है वहां पे बंदे हैं। और मैं यहाँ पे नेड फेंकने वाला था, लेकिन इतने में ये बंदा कूद के दूसरे वाले घर की तरफ चला जाता है। तो मैं अभी कम नहीं भैया, मैं अभी इसी बंदे को फॉलो करते हुए इस तरफ, और यहाँ से मेरे को 2 फुटस्टेप्स की आवाज आ रही थी। मैं समझ चुका था भाई यहाँ पे मैं बड़ी आसानी से थर्ड पार्टी हो सकता है, और मैं बिल्कुल सही था। ऊपर वो जो बंदा लटका हुआ था देखो, मैं देख रहा था वो नीचे आ चुका था। इसके साथ मुझे काफी गोल चक्कर ही घूमना पड़ा, लेकिन आखिरकार ये वाला बंदा भी मारा जाता। 3 किल्स मेरे यहाँ पे हो चुके थे। मैं इनके क्रेट वगैरह लूट लेता और फिर थोड़ा हील करने के लिए मैं इस वाले कमरे में आ चुका था, और फिर नीचे की तरफ एक और बंदा आ चुका है। शायद आप लोगों को फुटस्टेप्स आ रहे होंगे। देखो कैसे बंदा छलांग मारता हूँ मेरी तरफ आ रहा था। तो मैंने सोचा ठीक है भैया पूरा हील हो चुका है, अब अपन देखेंगे आराम से। और शायद आपको दिखा नहीं दिखा क्या? अरे अब दिख जाएगा। मुझे क्या लगा, मुझे लगा ऊपर चला गया, पहले लगा था, लेकिन इस बार सच्ची में ऊपर चला जाता है वो। तो मैंने सोचा भाई अब अगर उसने अटैक कर दिया और वो फर्स्ट एड लगा रहा था ऊपर, तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि उसके पास फर्स्ट एड है, मेरे पास बैंडेड है। मुझे काफी सेकंड्स चाहिए हील करने के लिए। और ये देखो यार, ये बोटों को तभी आना होता है जब हेल्थ लो होती है। मैं इस तरफ आ गया, और एक बार के लिए तो मुझे ये भी लगा कि बोट मेरे थोड़ा काम आ जाएगा, क्योंकि ऊपर उस बंदे को लगेगा कि नीचे थर्ड पार्टी कर सकता है वो, और वो देखो नीचे आ चुका था। लेकिन उसे पता नहीं भैया बोट बूट को मारा था मैंने, यहाँ पे ढूंढ रहा था वो। खैर जो भी हो, मेरे को अभी हील करना था, मैं सीधा नहीं जा सकता भाई। 40% हेल्थ है, जैसे मेरे ठीक ठाक हेल्थ हो जाती है। मैंने एक स्मोक टॉस करा और ऊपर की तरफ फेंका, क्योंकि वो बंदा वापस से ऊपर की तरफ जा चुका था और नीचे आने का नाम नहीं ले रहा था। तो मैंने स्मोक फेंका, जैसे धुआं होता है मैं निकलता ऊपर की तरफ। और देखना बंदे के मुंह के सामने से मैं निकल गया, और ये जगह सबसे सही है भाई। यहाँ गारंटेड कुछ नहीं होगा मेरे को, क्योंकि यहाँ से अगर बंदा आएगा तो मुझे दिख जाएगा स्मोक में भाई। क्या पता रैंडमली वो शूट कर भी दे। देखो किस तरह से भाग रहा था। ये बंदा यहाँ पे पागलों की तरह मुझे ढूंढ रहा था, और पता नहीं कितनी देर तक इसके साथ लुका छुपी खेलना पड़ेगा। मैंने सोचा भाई स्मोक को थोड़ा बंद ही होने देते, क्योंकि कंफ्यूजन हो जाती है यार। सच में मैंने फालतू में कर दिया, लेकिन ये है कि मैं इसके एरिया में एक तरह से आ गया तो स्मोक तो बुझ जाएगा। कुछ देर जैसे बुझा, मैं आगे की तरफ गया और दरवाजा खुला। मतलब ये बंदा यही था, और क्या ही टफ कंपटीशन दिया भाई इस बंदे ने। बीच में मेरी जॉयस्टिक थोड़ी ग्लिच हो गई थी, मतलब मूव करना बंद कर गई थी। ये बंदा लपेट जाता, लेकिन किस्मत साथ थी और थोड़ा मैं पहले ही ज्यादा डैमेज देगा। खैर जो भी, मैंने सोचा यहाँ पे कुछ बोट वगैरह मार लेते हैं, और बोट को मारते मारते ही अब मुझे लगा यार बंदा भाग जाएगा एकदम से, सही टाइम में रश करने का, लेकिन मैं फंस चुका था। पर ये बंदा भी खड़ा ही है। इस बंदे का भाई नेट बड़े गंदे वाला लग रहा था। खैर जो भी, वैसा भी क्रेट लूट लिया, और इसके पास फ्लेयर थी भाई बहुत बढ़िया। फ्लेयर वगैरह मैंने उठा लिया और मैं आ चुका था इस तरफ। जोन में जा रहा था मैं, क्योंकि फ्लेयर चलानी थी, और फ्लेयर चला दी। हाँ बिल्कुल फ्लेयर चला दी, लेकिन मुझे गाड़ी भी चाहिए भाई। क्या पता बंदे आगे भागना पड़ जाए, गाड़ी तो इंपॉर्टेंट है ना। तो मैं गाड़ी लेने सामने की तरफ जा रहा था, लेकिन मुझे क्या पता था कि गाड़ी मुझे लेने आ रही है। ज्यादा बकवास करेंगे नहीं, यही वाली गाड़ी लेके मैं यहाँ पे अपना फ्लेयर ड्रॉप लूटने आ चुका था। फिलहाल तो इसकी करनी पड़ती, क्योंकि इतने से डिस्टेंस पे भी गाड़ी तो पकड़ेंगे नहीं। लेकिन सामने मैंने देखा एक बग्गी भी आ रही है, मेरा ड्रॉप लूटने। लेकिन इसको मैंने अपना ड्रॉप लूटने नहीं दिया, और इस ड्रॉप में भाई M24 ने, अरे यार MK14 दे देते इसकी जगह। खैर जो भी, AW मैंने उठा ली, सही जिंदगी जा रही थी, वो मिल चुकी है मेरे को, कोई दिक्कत नहीं है। गाड़ी मैंने घुमाई और एक ही टाइम पे 2 बंदों को पता चला। एक तो जो शूट कर रहा था, जो कि ये लेटा पड़ा, और दूसरा जो कि यूएस लेके मेरे पे रश करने आया था। तो मैं तो सोचा भाई यहीं आ जाता है, 2 बंदे फाइट लेंगे। और यूएस वाला तो भाई जानी दुश्मन की तरह मेरे पीछे आ गया। खैर जो भी, सामने देखो यूएस वाला बंदा मेरे पे रश करने आ चुका, और जो दूसरा बंदा था जो शूट कर रहा था, वो भाई गाड़ी में बैठ चुका है। तो मुझे कुछ भी करके उसको फटकाने पहले, क्योंकि मैं थर्ड पार्टी बिल्कुल नहीं होना चाहता। तो मैं कवर में आया और मैंने देखा यूएस चल चुकी है, स्किन लग चुकी है, और हेडशॉट भी मेरे दोस्त। खैर जो भी, दूसरे वाले बंदे की बारी।
चलो ये वाला बंदा भी मारा जाता है और देख रहे हो ना किस कदर भाई हर एक बंदा यहाँ पे एस्टल के यूज करने वाला है। मतलब सोलो में तो हद से ज्यादा बंदे एस्टल के यूज करते हैं, 90% से भी ज्यादा बंदे यहाँ पे एस्टल के यूज करते हैं। खैर जो भी है एक और प्रो, और मैंने और ज्यादा प्रोपंथी कर दी भाई, इतना गंदा शॉट। खैर जो भी इसने नेड करा था लेकिन इसका नेड अनसक्सेसफुल होता है क्योंकि मुझे पता था इसने नेड कर दिया है। और भाई ये ओम चल जाए यार। खैर जो भी हो इससे बड़ी लंबी फाइट होती है, कसम से मैं बता रहा हूँ 2 से 3 मिनट की फाइट होती है, लेकिन मैंने तुम्हें दिखाई तो भाई तुम बोर होने वाले हो, इसलिए मैं शॉर्ट में दिखाऊंगा। खैर जो भी हो अब इसको थोड़ा मुझे कंफ्यूज ही करना पड़ता है और बहुत ज्यादा कंफ्यूज करेगा, कम से कम 2-2.5 मिनट। लेकिन आखिर की फाइट में तुम्हें अब दिखाता हूं। मैं हील करके ऊपर की तरफ जा रहा था, मुझे लगा इस बार मैं ओम छाप दूंगा और छापी भी। और मुझे खुद को समझ नहीं आया भाई यहाँ पे क्या हुआ। मैं उस बंदे की तरफ एम कर रहा था लेकिन एम वहां पे लॉक हो जाता है, मेरी गलती थी। खैर जो भी हो नहीं करते किचन डिनर। इस वाला मैच में आता पायलट प्लाजा में उतरते मेरे को लूट तो काफी कमाल की मिल चुकी थी, मतलब हेलमेट वगैरह आर्मर्स वगैरह कमाल का मिल जाता, लेकिन एक जो चीज नहीं मिलती यहाँ पे वो होते बंदे, और वही मुझे चाहिए थे। क्या ही करूँ इस लूट का मैं गाड़ी पकड़ी मैंने और गाड़ी लेके मैं सेंट्रल रोड के उस वाले एरिया में जा रहा था ऊपर हिल की तरफ, क्योंकि वहाँ कुछ गनशॉट की आवाज आ रही थी और मेरे पास कॉम्बो था एस्टल के प्लस कार 98। जिस तरह से मैं पहले मरा हूँ ना पिछले मैच में, मैंने सोच रही थी भाई ये बंदे बड़े ही बेशर्म हो रखे हैं, एस्टल के उठानी ही पड़ेगी तभी चोट बनेगी, इज्जत बनेगी। खैर जो भी हो इस तरफ मैं गन शॉट्स। अच्छा तो इस तरफ गोली चल रही है, मैंने देखो पूरा एरिया चेक करा कि हाँ किस तरफ बंदे हैं। फिर मुझे पता चला इसी वाले घर में फाइट हो रही है। मैंने सोचा इन दोनों बंदों को रखेंगे, बड़े ओपन में फाइट ले रहे हैं। कुछ देर बाद अफसोस होगा कि काय को ओपन में गया यार, स्नाइपर देख रहा था हमको। लेकिन जो भी हो यहाँ पे ये बंदा दूसरे को नॉक कर देता है और मैं इस बंदे को नॉक कर देता हूँ। खैर जो भी अब जल्द से उसी तरफ चलेंगे क्योंकि काफी टीम्स है, मेरा किल चोरी ना हो जाए और मुझे भी किल्स चोरी करने भाई। वहां पे बंदे नॉक हो रखे हैं और बस ऊपर मेरे किल्स देख लो कितने हैं, और यहाँ से निकलेंगे जब यहाँ पे सब कुछ फिनिश करके निकलेंगे तो बस तुम सरप्राइज हो जाओगे। बस एक और किल और चोरी कर लूं, संतुष्टि मिल जाएगी। बस इसको मैं मारने वाला था। एक कार 98 तो अरे यार दूसरी छापता मैं, लेकिन इनमें बंदे ने दम तोड़ दिया। खैर जो भी है एस्टल की कैमो उठा लेते और कुछ ज्यादा किल चोरी कर लिए। मेरे ख्याल से मैंने लास्ट टाइम जो मेरा रिकॉर्ड था ना किल चोरी का, उसका भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। बहुत ज्यादा बंदे थे भाई, एक सीधा जीरो से किल 5 पे पहुंच जाते हैं। खैर जो भी टीममेट को मैंने यहाँ पे रिवाइव करा। अब मैं कहते चिल मूड में था, मतलब इतने सारे ग्रेड थे ना तो लूटते भैया झेलिंग जा रही थी लूट, लेकिन यहाँ पे बंदे वापस से आ चुके हैं। तो मैं बिल्कुल ऊपर की तरफ जा रहा था, मतलब बाहर से गाड़ी आ चुकी थी, नेट टॉस करा। और सुनो जरा बंदा जोश में आ रहा, फायदा उठाना पड़ेगा। और मुझे ना खुद के नोक होने पर भी हंसी आ रही थी क्योंकि ये जो बंदा है गिल्ली सूट वाला भाई कसम से फालतू में मरा है। मतलब इसने खुद कही कि आ बैल मुझे मार, मतलब बैल के पास से खुद गया, बैल को नहीं बोला, बैल के पास खुद गया, ले मैं आ गया मुझे मार दे। हद कर दिया यार। खैर जो भी हो मुझे रिवाइव मिल चुका था, लेकिन ये गिल्ली सूट वाला बंदा यार छेड़ ले जाता है क्योंकि मुझे मेरा एक किल मिल चुका है, लेकिन वो दूसरा जो किल था ना वो गिल्ली सूट वाले बंदे का था और मुझे समझ नहीं आ रहा भाई उसको रिवाइव मिल रहा है क्या हो रहा है। मेरे को शक हो रहा था भाई कि बंदा गया तो गया क्या, मैं पूरा ढूंढ रहा था ऊपर की तरफ, लेकिन इस वाले घर को तो मैं भूल ही गया बे। यहीं पे होते हैं सारे बंदे जिनको रिवाइव मिल चुका था। मैंने नेट टॉस करा, मैं सोचा बेटा अब तुम्हें रिवाइव दिलाओ, रुक जाओ, एक लड्डू और सारा गेम खत्म। और देखते जाना बड़ा ही रिस्क नेट था। अगर आप लोग नए हैं चैनल पे तो आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं, मतलब अगर रोज वीडियोस देखते हो तो। खैर जो भी हो मैं ओम उठाने वाला था, लेकिन यहाँ पे अपना टीममेट उठने वाला यार, बचाने जाना था टीममेट को और कार 98। अब क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब पहले ही कर चुके हैं तो मैं आप लोगों से बताना चाहूंगा कि ये वाला शॉट देखने के बाद आप लोग मुझे फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने ऑफिशियल फेसबुक पेज की आईडी दे रखी है, फॉलो कर लेना अगर यूज करते हो तो। खैर जो भी हो मैं इसी बिल्डिंग में इसी वाले घर में अभी भी धक्के ही खाई रहा था क्योंकि हाँ वो बंदा आप लोगों को दिख चुका होगा, इसी बंदे का मैं वेट कर रहा था। और देखो मैं शूट भी कर सकता था पर मैंने पता नहीं क्यों नहीं करा, मुझे लगा एक्यूरेट हेडशॉट नहीं था। लेकिन अभी कवर में जा चुका था, मैंने सोचा भाई उस तरफ से जोन आ रहा है, हमें अब निकल ही लेना चाहिए। शरीफ बच्चों की तरह जोन में निकल लेते हैं, लेकिन इतने भी शरीफ नहीं है यार, इतने भी क्या, कतई भी शरीफ नहीं है भैया। हम तो किल चोरी कर ले यहाँ पे मैंने उस बंदे का, और अब उस बंदे की बारी जिसका वो एक्चुअली में किल था उसको मैं अपना किल बनाऊंगा। यस
अब मैंने देखो एस्टल के सिर्फ एस्टल के वाले बंदों के लिए रख रखी थी। मैंने चाहता था कि यार क्लोज रेंज को इतना आसान बना दो एस्टल के यूज़ करके, तो इसलिए मैं AWM चला था। तो जितने भी बालक है ना नीचे आएंगे भैया एस्टल के यूज़ कर रहा है, तो कृपया करके वो कमेंट करना बंद कर देना। खैर जो भी हो, मैंने गड्डी पकड़ी और गड्डी लेके मैं यहाँ जोन में एंट्री लेता हूँ। जोन में एंट्री लेके मैं देखो यहाँ बर्फ के पहाड़ पे गाड़ी को चढ़ा था, क्योंकि यहाँ पे जोन था, यहाँ पे गाड़ी भी थी, लेकिन आसपास तो कोई बंदा नहीं है। उस तरफ भी एक और गाड़ी है, लेकिन वहाँ भी मुझे अभी तक तो कोई भी बंदा नहीं दिखाया, लेकिन तभी कुछ बंदे स्पॉट होते हैं। बहुत ही उम्दा एक बॉडी शॉट लगता है, और अब क्या शक्ल दिखाएगा, दिखा भी थे तो भी दिखेगा नहीं, क्योंकि वो झाड़ी अड़ रखी थी। खैर जो भी हो, नीचे मेरे टीममेट को कोई बंदा दिख जाता है, जो कि मुझे अभी तक नहीं दिखा था, और जब आंख से खुद ना देख लो तो विश्वास ही नहीं होता। तो मैं ज़्यादा सीरियस नहीं ले रहा था मेरे टीममेट की बातों को। मैं छोड़ा ठीक है भाई, होंगे बंदे, लपेट ले अपने आप ही, क्योंकि मुझे यहाँ ऑलरेडी एक बंदा दिख रहा था। देखो वो नीचे आ रहा, लेकिन नीचे अपना टीममेट भी नॉक हो चुका है। तो पहले मैंने इसको नॉक करा, जिससे कि मतलब थोड़ा प्रेशर पड़े इनकी टीम पर, और फिर इस बंदे को देखते जिसने मेरे टीममेट को नॉक करा। अब देखो यहाँ पे मुझे मजबूरन एस्टल की चलानी पड़ी, क्योंकि बंदे के पास डीपी थी भाई, उसकी डीपी रुकती नहीं, और मेरी AWM रिलोड पे जा चुकी थी, तो दिक्कत हो जाती। मैं इसको पूरा फिनिश करने गया, लेकिन इसके टीममेट आते देखो वहां से बचाने के लिए आते हैं, और दूर से मुझे पता नहीं क्यों लग रहा था इस पास एस्टल के है उस बंदे के पास, लेकिन नहीं, शायद इस पास डीपी या फिर कोई और ही गन थी मेरे ख्याल से। मैंने सोचा अच्छा भाई एस्टल के नहीं है तो हम से ही मारेंगे। और ये वाला हेडशॉट लग कैसे गया मुझे खुद को समझ नहीं आया यार, आप लोग जरा स्लोमो करके देखना, आपको पता चलेगा। खैर जो भी हो, ये एस्टल के वाला था भैया, इसको तो ढंग से लेंगे। और यार कल होता है किचन डिनर, यही एक स्क्वाड बच रही थी आखिर में। खैर जो भी हो, इस वाला मैच में आया था फैक्ट्री में, और मैंने सोच लिया था इस बार भी कि हेस्टल के ही यूज करनी है। और जैसे मैं उतरा, ये देखो लैच ग्रैब करके हेस्टल के पड़ी थी, हेस्टल के वगैरह मैंने उठा ली, VSS मेरे को मिल चुकी थी, और यहाँ कोई बंदा ही नहीं आया भाई। ऐसा मुझे अभी तक लग रहा था, लेकिन अब नहीं लगता, क्योंकि नीचे से फुटस्टेप्स की आवाज आ चुकी थी। बाहर से एक बंदा अब एंट्री लेता है। बहुत सही भाई, बहुत सही, बहुत जल्दी आए हो तुम। ओ भाई गई है। चलो तो यहाँ पे इस बंदे की कहानी मैंने सेट करी। सक्रेट में लूटर था, मैंने सोचा कोई और टगन मिल जाए। यहाँ पे MP5 की दिखी मुझे, और इतने में पीछे से एक बम फटता है, जो कि मुझे दिख चुका था किसने फोड़ा था। वो बंदा देखो चल के शैक की तरफ जा चुका था, और इस तरह देखना, देखो शैक के पास से TPP ले रहा है, तो इसका मतलब अगर मैं यहाँ से निकला तो जरूर वहाँ से थोड़ा बहुत शूट करेगा। तो मेरा एम वहीं पे था। देखो मैंने MP5 के लिए, लेकिन ये बंदा कुछ एम वगैरह करता ही नहीं मेरी तरफ, तो मैं सोचा रास्ता क्लियर है, इस तरह से बिल्कुल मस्त जंप एंड शूट करते हुए जाएंगे। नहीं करा मैंने जंप एंड शूट, और ये एस्टल के ना बंदों को जल्दी से फिनिश करने में काफी ज्यादा काम आती है। खैर जो भी हो, एक और घुसपैठ है, वो देखो सामने से आ रहा है, प्रोन होना पड़ेगा। अरे भाई यो कहां तो। अब चलो, ये फैक्ट्री वाला एरिया तो पूरा क्लियर हो चुका था, लेकिन नीचे की तरफ जो कंटेनर्स है वहां पे अभी भी बंदे हैं। वो अलग बात है, बंदे कंटेनर्स की तरफ नहीं होते, ऊपर की तरफ चढ़ रखे हैं। और जरा देखना इस MP5 से कितने मेहनत के साथ मैं बंदों को डैमेज देने का ट्राई करता हूँ। लेकिन एक भी बुलेट का डैमेज रजिस्टर नहीं हो रहा। देखो बुलेट उस तक पहुंच रही है, दिख रहा होगा आपको, ब्लड स्प्रेड हो रहा है वहां पे, लेकिन वो डैमेज रजिस्टर नहीं हो रहा ना। क्या ही ग्लिच है। अब मैंने सोचा भाई यहाँ से तो कब बात बनने वाली है नहीं, थोड़ा क्लोजर नहीं करना पड़ेगा। यहाँ से मैंने बगली सीधी ऊपर में लेके गया, और ये देखो बंदे कति चोटी पे चढ़ रखे हैं। और मुझे समझ नहीं आया ऐसी क्या मजबूरी थी जो ये भाई यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा है, मुझे समझ नहीं आया। देखना है, और ये कुछ चबाता बजा रहा था। हाँ मेरे ख्याल से पेन किलर्स थे। खैर जो भी है, मुझे समझ नहीं आया ये पैदल क्यों जा रहा है भाई, स्की भी तो कर सकते हो ना। देखना इससे कितनी पहले पहुंच जाता हूं मैं, ये सोचा को भाई व्हाट द हैक। और जो बंदे बिना बात के भाग जाते हैं ना कि हाँ भैया मैंने लेनी फाइट, उनको मारने में तो अलग ही स्वाद आता है। खैर जो भी है, इसका तो किल मुझे मिल गया, लेकिन ऊपर जो मैंने बंदा नॉक करा था उसका किल मुझे अभी तक नहीं मिला था, उसी की तलाश में था मैं। और क्या यही वही किल है? अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा हैरान हो गया कि भाई इतने बंदे कहाँ से आ गए। दो मेरे टीममेट की तरफ, दो यहाँ पे, मतलब अभी जो दो बंदे नॉक करे थे वो किसकी टीम के थे यार, हद हो गई। लेकिन कोई बात नहीं, अभी जो है उनको देखना पड़ेगा। एक मैंने नॉक कर दिया, और देखो इसके पास एस्टल की थी, तो यस ब्रो अपने पास भी है, आजा कम ऑन। और अब जाके मुझे समझ में आया कि ये जो दो बंदे मैंने अभी मारे ना, ये उन दो बंदों के टीममेट थे जो कि कुछ देर पहले मुझे मिले थे। यार चार एक साथ रह लो ना, कभी डुओ वाली फीलिंग दिला देते तुम भी। लेकिन जो भी हो, अब दो बंदे और ऊपर है, मतलब डुओ खेल रहा हूँ क्या यार मैं, हद हो गई। देखो ऊपर से मारने का मेरे को ट्राई कर रहे हैं, मैंने सोचा मेरी तरफ रश करने आएंगे, मतलब फुटस्टेप से कुछ ऐसा लग रहा है। सुनो जरा, अब क्या ही फुटस्टेप सुनाओ यार तुमको, जब बिल्कुल डीप फुटस्टेप सुनाने होते ना इत्तू इत्तू से, तब ये प्लेन आ जाता है। और एक बार इत्तू इत्तू से फुटस्टेप से प्लेन आ जाए तो भैया कुछ नहीं सुनता। देखो मैं तभी तो मौली वगैरह कर रहा था, क्योंकि मुझे लग रहा था बंदे मेरे पे रश करने आएंगे। लेकिन तुम्हें पता है जब मैं ज़्यादा अलर्ट हो जाता ना, तब घंटा क्या
मक्खी भी नहीं आती मेरे आसपास, तो इसलिए कोई बंदा नहीं आया यहाँ पे। मैं बस वेट करता रहेगा। इस बार मैं सोच रहा था कि यार निकल ही लेता हूँ यहाँ से, और मुझे अब एक वजह भी मिल जाती है। है ना कमाल की वजह, यहाँ पे मुझे किल्स मिलने वाले हैं। देखो मैंने एक बंदे को देखा और ये देखो मुझे लगा मेरी तरफ देख रहा है भाई, मैं इसलिए नीचे हो गया एकदम से, उसने मेरी तरफ देखा। लेकिन अब इसे देखते हैं। दो थोड़े साइड चढ़ जा। अब उसने देख और देखो एस्ट्रल के लिए एक टिप देता हूँ, मतलब देनी तो नहीं चाहिए मेरे को, लेकिन फिर भी दे देता हूँ। जब भी तुम एस्ट्रल के से मतलब तेज टैप करते हो और एक बार एम बिगड़ गया ना, तो समझ लो भाई वो बिगड़ चुका है, उसको वापस से लाना ना बहुत मुश्किल है। मुमकिन है, वो मुमकिन तभी है जब तुम एम करना छोड़ दो, मतलब गोली चला देना छोड़ देना, थोड़ी देर के लिए फाइट अवॉइड करो, सिर्फ 2 सेकंड के लिए कूद जाओ यार, इतने बंदा फिनिश नहीं करेगा। उसके बाद नए सिरे से एम करना स्टार्ट करो। समझे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तब बिल्कुल परफेक्ट एम होएगा, बिल्कुल स्टार्टिंग की तरह। और इस दूध गर्म को शायद से भ्रम था कि मैं शूट नहीं करूंगा, मतलब मेरे सामने मस्त रिवाइव चल रहा, कोई खौफ ही नहीं, मतलब इतना चिल तो आज तक कोई बंदा नहीं देखा यार मैंने। क्या ही बताऊं, दूध गर्म है ना, चिल तो होगा ही, मतलब चिल नहीं होगा हॉट होगा। खैर जो भी, मैंने गाड़ी पकड़ी और मैं गाड़ी नहीं इसकी पकड़ी और मैं इस वाले एरिया में आ चुका था, मैं इस बिल्डिंग के टॉप पे आ चुका था। तभी देखो सामने मुझे एक नहीं दिखी क्या, यूएस दिखती है, आप दिख जाएगी शायद से, वो देखो आपको दिख गई होगी। कति लोडेड थी भाई, मतलब 5 बंदे बैठा रखे शायद से। नहीं ये मैंने शायद से कुछ ज्यादा बोल दिया। अब जरा पीछे देखो, उनका एक बंदा वहां पे उतर चुका है, अगर आप लोग देख पा रहे होंगे। लेकिन मैंने सोचा भाई एक बंदे को छोड़ो, पहले 3 बंदों पे फोकस करते हैं। और भाई उस एक बंदे की एक बुलेट यहाँ पे मेरी बैंड बजा देती, पर कोई बात नहीं, मैंने हील कर लिया। लेकिन मुझे पता था लेफ्ट से वो बंदे आ रहे भाई, उस घर में चढ़ते चढ़ते हील नहीं कर देंगे। हील तो मैंने कर लिया, लेकिन मुझे टाइमिंग के साथ यहाँ से निकल होगा। 3 बंदों से एकदम से सामने मैं नहीं लड़ सकता। यह बंदा और गुड बाय ब्रो, नीचे की तरफ मैं आ चुका था और मैं अब चाह रहा था कि मैं टिप पे लूँ और फिर बंदे रश करना है, तो इसलिए मैं यहाँ टिप पे लेता हूँ। और फुटस्टेप्स मेरे को ऑलरेडी नीचे से आ रहे थे। चलो बहुत बढ़िया। दूसरे बंदे को मैंने काफी कमाल का धोखा यहाँ पे दे दिया था। वो जरूर कोई ना कोई तो नीचे रिवाइव कर रहा होगा, कोई ना कोई ऊपर आएगा, लेकिन मैं ना यहाँ पे गलती करने वाला हूँ। मैं 2 बंदों के बीच में भिड़ गया और यहाँ पे ओवर कॉन्फिडेंस और ओवर एक्साइटमेंट के चलते मैं मारा चाहता हूँ। यहाँ पे इस वाला मैच में तो फैक्ट्री में ही आया था मैं, और इस बार भी ऐसा लग रहा था कि कोई बंदा है नहीं यहाँ पे। पर अब सुनो, बंदे आ चुके हैं। और भाई एक फन फैक्ट है कि यहाँ पे लेवल 3 की वेस्ट जरूर मिलती है। और M16 भी। खैर जो भी, एक बंदे को मैंने नॉक कर दिया, लेकिन टीममेट को हेल्प की जरूरत है। चलो इसे कहते हैं कि बेहतरीन कवर। वो बंदा सोच रहा होगा भाई ये तो गया, ये बंदे को तो मैं मार दूंगा, लेकिन उसे क्या पता था कि उसका टीममेट अभी जिंदा है। खैर जो भी है, इसको फिनिश कर दे। बिल्कुल करते हैं यार, इसमें पूछने वाली क्या बात है। लेकिन देखो यहाँ पे मैं टीपीपी और मैं बिल्कुल अलर्ट था, क्योंकि ऊपर की तरफ अभी भी कुछ बंदे हैं। देखो आपको मिनी मैप में भी फुटस्टेप्स नहीं दिख रहे होंगे, लेकिन उनके घसीटने की आवाज आ रही है। देखो अगर आप लोग गौर से देखोगे ना, तो मिनी मैप में भी हल्के हल्के फुटस्टेप्स आ रहे हैं। एक बंदा था ऊपर जो कि कुछ देर बाद भागने का ट्राई करता है। और तुम्हें पता ही कि मुझे भागने वाले बंदों से बड़ी चिढ़ है यार। जो भी, इसको मैंने नॉक कर दिया, लेकिन ऊपर से भी फुटस्टेप्स आने लग जाते हैं। ऊपर और भी बंदे थे। अच्छा तो ये उस बंदे का टीममेट था जो मतलब यहाँ से भाग के जा रहा था ना, ये उसी का टीममेट था। यहाँ से मैंने एस्टल के उठा ली, क्योंकि ये काम की गन है भाई, बंदे बेशरम हो रखे हैं, तो एस्टल के तो मुझे उठानी पड़ेगी। और मैं गाड़ी लेके इसकी करके इस तरह पहुंचता हूँ जहाँ पे मैंने उस बंदे को भाग रहा था, जो बंदा उसको नॉक कर रहा था। मुझे लगा उसकी पेटी में से कुछ मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पे मैं देखता हूँ कि एक बंदा वहाँ पे पेटी बना के निकल रहा है। बहुत सही। ये वाला बंदा भी यहाँ पे नॉक होता है, इसको पता ही नहीं था कि इसकी भी पेटी बनने वाले। यहाँ पे इसकी करके मैं इसके पास गया, पूरा फिनिश करा। और जैसे पूरा फिनिश करा, उस तरफ देखो मेरी नजर जाती है, एक बंदा भाई कैसे भाग के आ रहा है, उसके पास कोई ना कोई असॉल्ट राइफल थी। तो मैंने सोचा भाई अपने पास तो बस एस्ट्रल के बची है, एक ऐसा है स्टन वगैरह फेंकते हैं और फिर बंदे को स्मूथली मारेंगे। इस बंदे के साथ बहुत बुरा हो गया भाई, कसम से। जैसे इसको होश आया, इसको पता चला भैया मैं तो नॉक हो चुका हूँ। खैर जो भी, अपना टीममेट भी नॉक होने के कगार पे था, एक्चुअली नॉक हो ही चुका था। लेकिन अब इस बंदे की बारी, हाँ इसी की।